हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो में हम 2 से और 4 अक्टूबर के जो करंट अफेयर्स बनती हैं वो डिस्कस करेंगे। पिछले 2 दिन की वीडियो हमारे नहीं बन पाई थी कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से, तो वो भी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी जो PDF है वो डाउनलोड आप नीचे डिस्क्रिप्शन में से कर सकते हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर बिना डिले किए हुए। तो पहला आप सबसे पहले जो लास्ट वीडियो की जो क्विज़ थी आपके लिए उसका डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए, पहला जो क्विज़ था आपके लिए लास्ट वीडियो का वो था कि बीते दिनों कौन RBI के नए कार्यकारी निदेशक यानी कि ED के रूप में चुने गए हैं। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर था अजय कुमार। अजय कुमार जिनको रिसेंटली RBI का नया कार्यकारी निदेशक चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं जो लेटेस्ट करंट अफेयर है। देखिए, पहला अपडेट आपके सामने है। किस उद्देश्य से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकसित पोर्टल सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी है? तो ये यहाँ पर एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, शॉर्ट में है SACRED, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको यहाँ पर बताया, सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। यहाँ पर देखिएगा, ये सबसे पहले तो ध्यान रखना है किसने लॉन्च किया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इस पोर्टल को विकसित किया गया है और लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य वृद्धजनों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। सिंपल भाषा में बात करें तो देखिएगा, इस रोजगार एक्सचेंज या इस पोर्टल के माध्यम से सीनियर सिटीजन अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे और उसके बाद में रोजगार की तलाश कर सकेंगे। ऐसा पहली बार हुआ है देश में वरिष्ठ नागरिकों को इस तरीके का ये रोजगार पोर्टल खोला गया है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, अमेरिकी सर्च इंजन गूगल ने दिवंगत शिवाजी गणेशन की 93वीं जयंती पर उन्हें डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है। ये कौन है? यहाँ पर आपने अगर गूगल सर्च किया होगा पिछले टाइम पे रिसेंटली, तो आपको इस तरीके का एक गूगल का डूडल नज़र आया होगा गूगल सर्च बॉक्स में। ठीक है, तो हाल ही इनकी 93वीं जो जयंती है उस पर गूगल ने इनको श्रद्धांजलि दी है अपनी डूडल के माध्यम से। और ये दक्षिणी भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता रहे थे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये दक्षिणी भारतीय सिनेमा है, उसके प्रसिद्ध अभिनेता हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, भारत और किस देश ने ओसिंडेक्स नामक एक द्विवार्षिक समुद्री श्रृंखला अभ्यास का संयुक्त रूप से आयोजन किया है? तो हाल ही में ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच। देखिए, AUS यहाँ पर बनता है आपका ऑस्ट्रेलिया, IND बनता है यहाँ पर आपका इंडिया और EX बनता है आपका एक्सरसाइज। तो इस तरीके से आप रटने की जरूरत नहीं है आपको, इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि किन देशों का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ओसिंडेक्स ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का है। ठीक है, यहाँ पर हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। इसका एक चौथा संस्करण था। सबसे पहले तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी जो आपको याद हो, मैंने पिछले टाइम पे बताया था मालाबार नौसैनिक अभ्यास, उसी के बाद में इसका शुरुआत हुआ था इस ओसिंडेक्स नौसैनिक अभ्यास का, जो कि एक प्रमुख वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास है भारत और ऑस्ट्रेलिया का, जो कि पहली बार 2015 में भारत में आयोजित किया गया था। यहाँ पर ये 2021 का जो संस्करण है ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका उद्देश्य क्या है? हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के मकसद से यहाँ पर इन दोनों देशों की जो नौसेनाएं हैं ये इसका आयोजन करती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, भारत में किस संस्थान ने कॉर्निया प्रत्यारोपण का पहला विकल्प विकसित किया है? ये किया है IIT हैदराबाद ने। IIT हैदराबाद ने हाल ही में कॉर्निया प्रत्यारोपण का ये पहला विकल्प विकसित किया है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, हाल ही में किस राज्य में नट संकीर्तन उत्सव का आयोजन किया जा रहा है? ये किया जा रहा है मणिपुर के अंदर, इतना सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, किसने अरुणाचल प्रदेश में याक पालन के लिए एक क्रेडिट योजना को मंजूरी दी है? ये दी है नाबार्ड ने। नाबार्ड ने अरुणाचल प्रदेश में याक पालन, जो याक है इसके पालन को बढ़ावा देने के लिए ये यहाँ पर एक क्रेडिट योजना को मंजूरी दी है नाबार्ड बैंक ने। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ASTC ने ऑटोमोबाइल उद्योग के दिग्गज किसको अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये किया है विनोद अग्रवाल को। हाल ही विनोद अग्रवाल को यहाँ पर ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, किसके द्वारा लिखित कार्निकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ,
नामक एक उपन्यास हाल ही में जारी किया गया है। तो ये लिखा गया है वोले सेइंका के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वोले सेइंका और इस जो उपन्यास का कवर पृष्ठ है दोनों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन्हीं के द्वारा हाल ही ये इनका एक नया उपन्यास है जिसको यहाँ पर जारी किया गया है। उपन्यास का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, कार्निकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ, वोले सेइंका नाम ध्यान रखिएगा। देखिए साहित्य के क्षेत्र में अफ्रीका के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता है ये, ध्यान रखिएगा। साहित्य के क्षेत्र में अफ्रीका के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता वोले सेइंका का ये उपन्यास है। और इन्होंने इससे पहले अपना जो अंतिम उपन्यास है वो 1973 में लिखा था जिसका नाम था सीजन ऑफ एनोमी। उसके लगभग 50 वर्षों बाद हाल ही इन्होंने यहाँ पर ये नया उपन्यास जो है ये लिखा है जिसको हाल ही प्रकाशित किया है। इनके कुछ अन्य जो प्रसिद्ध फेमस उपन्यास नाटक है उनमें द जीरो प्लेज, द रोड, द लाइन एंड द ज्वेल, मैडमैन एंड स्पेशलिस्ट और फ्रॉम जिया विद लव, ये सारे के सारे इनके कुछ पॉपुलर जो मतलब की कृतियाँ हैं ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा किसको नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज लिमिटेड यानी कि NSDL के MD व CEO के रूप में चुना है। तो NSDL का नया CEO और MD है वो चुना है पद्मजा चंद्रू को। किसको? पद्मजा चंद्रू को। नेक्स्ट देखिएगा राष्ट्रीय PM पोषण योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में ये जो है सुर्खियों में रही है राष्ट्रीय PM पोषण योजना। पहला ऑप्शन है कि ये केंद्र जो प्रायोजित योजना है, बिल्कुल सही है, केंद्र सरकार की ये योजना है। और मिड डे मील का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है, PM पोषण योजना कर दिया है, राष्ट्रीय PM पोषण योजना। तो ये भी आपका सही है। तो अभी ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, पहले जिसे हम मिड डे मील के नाम से जानते थे वो अब यहाँ पर क्या कर दिया गया है, उसको बदलकर राष्ट्रीय PM पोषण योजना कर दिया है। इस योजना में जो है नर्सरी कक्षा से और 8वीं कक्षा तक के बच्चों को, छात्रों को शामिल किया गया है। ये भी आपका सही है। तो आपके तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, तो उपरोक्त सभी सही है। यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टली पूछा जाएगा कि मिड डे मील का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है, तो PM पोषण योजना या राष्ट्रीय PM पोषण योजना कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत नागरिकों को कितने अंकों की हेल्थ ID जारी की जाएगी? 14 अंकीय ये हेल्थ ID जारी की जाएगी राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत। नेक्स्ट, सेबी ने किसकी लिस्टिंग के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक अलग से ढांचे को मंजूरी दे दी है? तो हाल ही यहाँ पर सेबी जो है उसने जो नॉन प्रॉफिटेबल है जो संगठन है जिसमें NGO वगैरह आते हैं, जो गैर लाभकारी संगठन है, केवल उसके लिए एक अलग से यहाँ पर सोशल स्टॉक एक्सचेंज को विकसित किया है। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट अपडेट अपना, ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा कर दी है। फोटो में देख रहे हैं ये है रूपेंद्र पाल सिंह। इन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, भारतीय टीम की जो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था उसी का ये हिस्सा रहे हैं। और हाल ही इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में से जो है संन्यास की घोषणा कर दी है। इतना आपको ध्यान रखना है। रूपेंद्र पाल सिंह इनका नाम है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा, आपसे डायरेक्ट इससे भी पूछा जा सकता है कि जो रूपेंद्र पाल सिंह जिन्होंने हाल ही अपने खेल करियर से संन्यास की घोषणा की है, किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना, हॉकी खिलाड़ी है, भारतीय हॉकी खिलाड़ी। नेक्स्ट यहाँ पर किस केंद्रीय मंत्रालय ने इंडिया एक्सपोर्ट्स 2021 पोर्टल ऑफ इंडिया लॉन्च किया है? ये किया है आपका MSME मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? MSME मंत्रालय के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, नासा ने किस क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने के लिए लूसी अंतरिक्ष यान भेजने की घोषणा की है? तो ये जो टॉर्जन क्षुद्रग्रह होंगे उनके अध्ययन के लिए नासा 16 अक्टूबर को, कब? 16 अक्टूबर को अपना ये अंतरिक्ष यान जिसको नाम दिया है लूसी अभियान इसको नाम दिया है। 12 साल की यात्रा में ये 8 क्षुद्रग्रहों का अध्ययन करेगा। और ये कौन से क्षुद्रग्रह होंगे? टॉर्जन क्षुद्रग्रह होंगे।
अब यहाँ पर हमने बताया कि ये केवल ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करेगा। तो ट्रोजन क्षुद्र ग्रह होते क्या है? देखिए, ये ऐसे क्षुद्र ग्रह होते हैं जो सूर्य का चक्कर समूह में लगाते हैं, ग्रुप में ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं, लेकिन इनकी कक्षा वही होती है जो गुरु ग्रह की होती है। इनमें से एक समूह गुरु ग्रह के आगे चलता है, जबकि दूसरा समूह गुरु ग्रह के पीछे चलता है। तो इन्हीं क्षुद्र ग्रहों का जो है अवलोकन करने वाला ये पहला अंतरिक्ष यान होगा नासा का, जिसको नाम दिया है लूसी, नाम इसको दिया गया है इस मिशन को। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा हम बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या होगा। इन क्षुद्र ग्रहों के जरिए, जो ट्रोजन क्षुद्र ग्रह हैं, इनके जरिए जो हमारा सौर मंडल है उसके इतिहास को जानना, उसके बारे में, उसके निर्माण की खोज करना कि कैसे उसका निर्माण हुआ, इन सभी चीज़ों का पता लगाने के लिए ये यान लॉन्च किया जाएगा 16 अक्टूबर को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा किसने लगातार 10वें साल हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में टॉप स्थान हासिल किया है। तो ये किसने किया है? मुकेश अंबानी ने। रिलायंस के संस्था जो मतलब कि जो मालिक हैं मुकेश अंबानी, इन्होंने हाल ही में इस लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया है, जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं। मुकेश अंबानी यहाँ पर ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर नाम आता है यहाँ पर गौतम अदानी एंड फैमिली का। तीसरे स्थान पर शिव नाडर इसमें शामिल है HCL टेक्नोलॉजी से। चौथे पर है SP हिंदुजा एंड फैमिली, फिर LN मित्तल है। फिर यहाँ पर देखिएगा ये टॉप 5 मैंने आपको बता दिया, आप चाहे तो टॉप 5 नीचे जो लास्ट के जो टॉप 10 है उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। राधा कृष्ण दमानी, विनोद सत्य, ये सारे जो है इसके अंदर शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा निम्न में से कौन सा दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को यहाँ पर देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है, विश्व सहकारी दिवस मनाया जाता है, और उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस भी मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को ये तीनों के तीनों दिवस मनाए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो आपके उपरोक्त सभी यहाँ पर डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी सही है। फिर देखिएगा जो आज की क्विज है इसका आंसर लिखना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चन है कि बीते दिनों चर्चा में रही उमनगोट जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंध रखती है, ये आपको बताना है। जो भी करेक्ट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। सो ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।